महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। हमारे आसपास इन दिनों थोड़ी बहुत हरियाली बची हुई है। कुछ दिनों बाद खेतों की ये हरियाली भी खत्म हो जाएगी। हाँ, कहीं कहीं हरियाली बहुत लंबे समय तक रहती है और हमें देखने को भी मिलती है, पर वो भी इसलिए या तो इसमें पानी डाला जाता होगा या फिर इनकी पानी को सोखने की क्षमता जरूरत से ज़्यादा होती होगी। जिस तरह पानी पौधों को सूखने से, कमज़ोर होने से बचाता है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में रक्त भी हमें खूबसूरत स्वस्थ बनाए रखता है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। पर हमारे भारत में वर्तमान में लगभग आधी से अधिक महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। इसका मुख्य कारण है गर्भावस्था में या किशोरावस्था में स्वयं का ध्यान नहीं रख पाना। एनीमिया से युवा महिलाओं को ही नहीं जूझना पड़ता, बल्कि यह बहुत सी प्रौढ़ महिलाओं को भी पीड़ित करता है। वो कैसे, क्यों, ये जानेंगे आज हम अपने इस कार्यक्रम में, जिसमें होती है स्वास्थ्य की बात। क्योंकि आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो, अपने रेडियो अपनी बात में महकता आंचल कार्यक्रम कविता बिष्ट के साथ। हम आगे बढ़े उससे पहले आइए क्यों ना एक बार जान लें एनीमिया आखिर किस तरह की समस्या होती है। सामान्य रूप से इसको कह सकते हैं खून की कमी। अब खून की कमी के लिए अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो शरीर के अंदर में खून को निर्धारित करने वाले दो अवयव होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें एक हीमोग्लोबिन कहलाता है और दूसरा लाल रक्त कणिकाएं। जब शरीर के अंदर में लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य अवस्था से नीचे इसकी स्थिति आ जाए या हीमोग्लोबिन की स्थिति सामान्य अवस्था से नीचे आ जाए तो इसको हम खून की कमी के रूप में परिभाषित करते हैं। नॉर्मली जो शरीर के अंदर में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा होती है वो 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो 3 से 4.5 लाख तक सामान्य रूप से होती है। लेकिन अगर ये 3 लाख से नीचे अगर आ जाती है तो ये माना जाता है कि उसके शरीर में खून की कमी है। और दूसरा हीमोग्लोबिन की मात्रा, जैसे नॉर्मल महिलाओं के अंदर में 12 ग्राम और पुरुषों के अंदर में 13 ग्राम से ऊपर होती है, तो अगर इससे अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा नीचे आ जाती है तो उसको हम भी खून की कमी की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूर जानना होती है कि हर वक्त तो लाल रक्त कणिकाएं पहचानना डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का मेज़रमेंट अगर हम कर लें तो उसी से हमें स्पष्ट पता चल जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से नीचे है तो उसे खून की कमी मान लेते हैं। और यही अगर खून की मात्रा अगर 7 ग्राम से नीचे होती है तो उसे हम गंभीर खून की कमी का स्वरूप देते हैं। तो 2 रूप में अंदर में हमें एनीमिया को पहचानना या खून की कमी को पहचानना इस लिहाज से सहज है। एनीमिया को बहुत ही संक्षिप्त में कहें तो कहा जा सकता है, एनीमिया का मतलब है शरीर में रक्त का नहीं बन पाना। इससे लाल रक्त कण नष्ट हो जाते हैं, त्वचा सफेद हो जाती है, थकावट महसूस होती है, चक्कर आते हैं। कई बार तो हमारी हृदय गति भी अनियमित हो जाती है। युवतियों में एनीमिया का खतरा सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि उन्हें इस दौरान बहुत ज्यादा बदलावों से गुजरना होता है। मासिक धर्म, प्रसव, गर्भावस्था और अपने जीवन में आए बदलावों से भी। पर एनीमिया की समस्या प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुकी महिलाओं में और वृद्ध महिलाओं में भी देखी जाती है। प्रौढ़ावस्था में एनीमिया की संभावना कितनी रहती है और आखिर क्यों, इसे जानते हैं डॉक्टर संगीता से। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे शरीर में चेंजेस होते जाते हैं। मतलब जो नया बनता नहीं है, जो पुराने हैं वो सब टूटने लगते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो 65 साल के ऊपर ऐसा देखा गया है कि 65 साल से ऊपर होते होते लोगों में 10% लोगों में एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो परसेंट वैसे ही डबल होता जाता है, 10 से 20% हो जाता है।
तो और इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जितने भी एनीमिया होते हैं उसमें से 1/3 देखने को मिलता है कि खान पान की वजह से खान पान की वजह से हो रहा है, और 1/3 देखने को मिलता है कि क्रॉनिक बहुत पुराना कोई बीमारी है उसकी वजह से, या फिर किडनी में किसी टाइप का परेशानी है तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। तो ये देखने को मिलता है। 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच बहुत सी महिलाओं की माहवारी में बदलाव होते हैं। कुछ को माहवारी में अधिक खून जाने लगता है, कुछ को रुक रुक कर माहवारी होने लगती है। कई बार तो महिलाओं को महीने में 3 या 4 बार भी माहवारी हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से अधिक खून निकलने लग जाता है, और अगर अधिक खून हमारे शरीर से जाना सालों तक चलता रहे तो हमें एनीमिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर तुरंत ध्यान न दिया गया तो यह समस्या घातक और नुकसानदायक भी हो सकती है। वो कैसे, आइए जानते हैं डॉक्टर से कि वृद्धावस्था में एनीमिया कितना नुकसानदायक हो सकता है। जैसे वृद्धावस्था में अगर है तो सबसे पहले नुकसान ये होता है कि बहुत जल्दी थकान लग जाती है, वैसे ही क्योंकि उनके शरीर में कमजोरी आती जाती है। तो अगर एनीमिया भी हो जाता है तो काम करने में बहुत ज्यादा जल्दी थकावट आने लगती है, सांस फूलने लगती है। और अगर पहले से ही कोई परेशानी है, अगर हार्ट की परेशानी है और एनीमिया भी बहुत ज्यादा हो गया है तो हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस, दिल का जो जैसे हार्ट फेलियर होता है तो चेस्ट में पेन के साथ और हार्ट की और परेशानी बढ़ सकती है। अगर पहले से हार्ट की बीमारी है और एनीमिया भी है तो वो सब परेशानी बढ़ सकती है, किडनी की परेशानी बढ़ सकती है। ढलती उम्र में एनीमिया यानी आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपके गर्भाशय को नुकसान हो सकता है। आपको फाइब्राइड की समस्या भी हो सकती है। एक तो ढलती उम्र में हड्डियों को नुकसान होता है, फिर इस उम्र में एनीमिया हो जाए तो हड्डियों के जोड़ों के लिए वो और भी अधिक नुकसानदायक हो जाता है। अभी जो महिलाएं वृद्धावस्था को जी रही हैं, उनमें फिर भी आपको एनीमिया की समस्या कम ही नजर आएगी, क्योंकि वो जब युवती थी तब उनका आहार अच्छा था। वो मोटे अनाजों को खाती थी, ऐसे खाद्य पदार्थ लेती थी जिनमें लौह तत्व और आयरन की मात्रा ज्यादा होती थी। पर आप सोचिए, आज की युवतियों का आहार कैसा है? ना वो मोटे अनाज खाती हैं, ना अधिक दूध से बने पदार्थ हमें मिल पाते हैं। हम कहीं मोटे ना हो जाए, हमारा वजन ना बढ़ जाए, इस डर से हम वसा का प्रयोग अपने भोजन में नहीं करते। तो इस आहार को लेकर हमारा भविष्य आखिर कैसा होगा? आज तो 12 वर्ष की उम्र से ही लड़कियों को एनीमिया की शिकायत रहती है। फिर वो जब युवा अवस्था में पहुंचेंगी, उनके जीवन में जब बदलाव आएंगे, जब वो बदलाव की तरफ आएंगी तो एनीमिया और अधिक होने की संभावना 70% उनमें बढ़ जाती है। ऐसे में प्रौढ़ावस्था तक आते आते उनके शरीर में ना के बराबर रक्त रह जाएगा। तो जरूरी है हम अभी से बेहतर आहार लें, अपने खान पान में परिवर्तन करें। और जो महिलाएं एनीमिया की समस्या से प्रौढ़ावस्था में अपने वृद्ध काल में बचना चाहती हैं, वो किस तरह के उपाय अपना सकती हैं, और जिन्हें अगर भविष्य में एनीमिया हो जाए तो वो कैसे अपना उपचार कर सकती हैं, इसे जानते हैं डॉक्टर संगीता से। उपचार ये है कि पहले तो कारण जानने का कोशिश करना चाहिए। अगर किसी पुरानी बीमारी की वजह से एनीमिया हो रहा है या किडनी की बीमारी से एनीमिया हो रहा है तो उसका पहले इलाज चलेगा, किडनी का दवाइयाँ चलेगी तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। और जैसे कारण खान पान का कारण हो रहा है तो खान पान के में ध्यान देने से, आज पौष्टिक भोजन करने से, आयरन भोजन करने से वो एनीमिया ठीक हो जाता है। तो आयरन की गोलियां शुरू करनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा कुछ भोजन लेना पड़ सकता है। तो जैसा पहले कारण जानना पड़ेगा, कारण जानने के बाद जो जैसा कारण है उसके हिसाब से उपचार होगा। फिर उपाय यही है, खान पान ही ध्यान देना पड़ता है शुरू से ही। जैसे महिलाएं हैं वो शुरू से ही बहुत कमजोर होती हैं, बच्चे इतने हो जाते हैं उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, और बूढ़े होते होते और भी खून की कमी हो जाती है। तो शुरू से ही ध्यान देना होता है, और खान पान में विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि पौष्टिक आहार करें, आयरन युक्त भोजन करें, और अपनी
बीच में अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी एनीमिया है, तो बीच में एक बार जांच करवा लें कि किस कारण से हो सकता है, शरीर में अंदर कोई कमी हो या कोई ब्लीडिंग हो रही हो जिसकी वजह से एनीमिया ठीक नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए शुरू से। हमें अब तो यह बात समझ लेनी चाहिए, हमारे द्वारा की गई किसी भी तरह की गतिविधियां हमें भविष्य में सुख या दुख दोनों ही दे सकती हैं। अगर अब भी आपने स्वयं के प्रति लापरवाही की तो भविष्य में आपको कई घातक परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। फिर न दवा काम आएगी ना ही दुआ। आज भी भारत में 50% से अधिक महिलाएं गर्भावस्था में ही एनीमिया की मार झेल रही हैं, जबकि उनके लिए बहुत सी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं ताकि वो एनीमिया से बची रहें। अगर वो गर्भावस्था में ही एनीमिया का बेहतर तरीके से उपचार नहीं कर पाएंगी तो बुढ़ापा आते आते वो एनीमिया से और अधिक ग्रस्त हो जाएंगी। फिर उनका जो दैनिक जीवन है वो भी कहीं ना कहीं दुष्पर हो जाएगा। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इन सुविधाओं को अपने नजदीकी एएनएम सेंटर या आशा कार्यकर्ता से भी प्राप्त कर सकती हैं। वो किस तरह से, क्या इन सुविधाओं को लेने में कोई शुल्क भी पड़ता है या फिर आयरन की जो ये गोलियां होती हैं वो मुफ्त में दी जाती हैं, आइए जानते हैं अपने ही नजदीकी गांव की आशा कार्यकर्ता से। देखा हमारे गांव में तो फिलहाल कोई ये महिला थी कि जो एनीमिक्स है, विशेषतर हम गर्भवती पर ध्यान धरना और वही साथ साथ गाँव में जन तो अन्य महिला पर ध्यान धरना। कोई ये महिला थी कि कोई एनीमिक हो हमारे गाँव में। अच्छा, जिसके अगर मैं बात करूं एनीमिया का जो दवा देने की बात है, गांव में कोई दवाएं हैं यो गर्भवती महिलाओं जो एनीमिया पर? आयरन। अच्छा, आयरन, हाँ आयरन गोये ने तो जो आयरन गोये છે તાકે દિને પ્રક્રિયા क्या છે, मतलब તમે કોઈ શુલ્ક ला पड़ाउनुगे या ना गर्भवती जी निःशुल्क छ। क्या क्या करना पड़ाउनुगे तो आयरन गोये के प्राप्त करना जी? उनको कई न कर पड़ो, जैसे उन्होंने गर्भवती पंजीकरण करना, फर्स्ट वो अपन टीटनेस फर्स्ट इंजेक्शन लगने तो उदिन उन्होंने 30 गोई दी जाने, 2 महीना 60 गोई दी जाए। तो उनके गर्भावस्था दौरान जो थोड़ा कमजोर से लगे हम 100 भी ज्यादा गोई दिन तो 100 गोई दिन हम उनके, हाँ उनके एक गोई रोज खाने है आयरन। और तय के साथ साथ जिसके अब गोई खाबेरता उनके फात बहुत ज्यादा न हो चुकने, तुम थोड़ा सा अगर तुमको महसूस हो कोई महिला में खून की मात्रा कम छ तो उगे कुछ खान पान में ले वो दिशा या फिर हाँ सलाह देनो कि घर में हरी सब्जी से और मडुआ पिसो से और लोहा कढ़ाई में सब्जी बने खान से, दूध अंडा, जो महिला मांस मीट अगर रखे तो वो सेवन कर लगे। अच्छा, इसके जो केवल मतलब गर्भवती महिलाओं का लीजिए आपको के दवाएं या फिर जो प्रौढ़ावस्था में महिलाएं प्रवेश करने उन्हें लीजिए? ना देखा एक बार तो हमको आ रहे। अच्छा, बहुत फुल दवाई कीटा हमारे पास, उनमें सब दवाई चाहिए, कॉर्टिजोल ट्यूब छ, पैरास्टामोल छ, आयरन छ, ORS पैकेट छ, कॉटन पट्टी वगैरह सब सामान से। अब वो बात 1-1.5-2 साल बैठे कुछ सामान अवेलेबल नहीं हो रहा मुझे। अच्छा, मतलब केवल गर्भवती महिलाओं का लीजिए मुफ्त में सामान हो? हाँ वो हमारे पास था नॉन, सिर्फ एएनएम सेंटर में हो, एएनएम दीदी के पास। अच्छा, मान यदि कोई प्रौढ़ महिला छ जगह एनीमिया होगा, मतलब थोड़ा सा लागनो कि यार में खून कमी हो गए, अगर वो अपन पास कि यार मगे दवाई दीदी मगे आयरन गोई चाहिए तो आपको दीदी छा? हाँ हमारे पास नहीं, हमको सिर्फ सलाह दी छो या उनको मतलब मार्गदर्शन कर सकते कि एएनएम सेंटर में तुमको मुफ्त मिलेंगे। तो नजदीकी हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र छ उनका हम एएनएम सेंटर उप केंद्र में हमको दिला सकते। अगर हमें किसी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं तो क्यों ना उसका लाभ उठाकर हम अपना आज ही नहीं बल्कि कल भी बेहतर करें। हम आज जो कार्य करेंगे उसका फल हमें कल मिलेगा। इसी प्रकार आज हम अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे तो उसका लाभ हमें भविष्य में मिलेगा जब हम वृद्धावस्था की ओर प्रवेश कर चुके होंगे। आप अपने स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम उठाकर तो देखिए, यकीन मानिए आप हमेशा खुश, स्वस्थ और सुखी रहेंगी। और मैं उम्मीद भी यही करती हूँ हमारी महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी, हमेशा स्वस्थ रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।